तो मेरी काम वाली चली गई है पूरे 1 महीने के लिए छुट्टी पर। अब पूरे घर के काम मुझको अकेली को करने पड़ रहे हैं। काम करने की आदत भी छूट गई है। काम कर करके तो सुबह से मेरे सर में दर्द ही नहीं जा रहा है। बहू। हाँ जी मम्मी जी। बहू, आज दोपहर के खाने में खिचड़ी बना लियो। लेकिन क्या बात है बहू, तो बड़ी थकी थकी सी लग रही है। तबीयत तो तेरी ठीक है? कुछ नहीं मम्मी जी, आज सुबह से ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब हमारी काम वाली भी 1 महीने के लिए छुट्टी पर चली गई है। अब क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है ना, चाहे सर में दर्द हो चाहे पेट में दर्द हो। अरे बहू, तू ये कैसे बातें कर रही है? तेरे सर में दर्द हो रहा है तो मुझे बता देती, मैं किस लिए हूँ। चल दे मुझे, जाके आराम कर ले। ठीक है मम्मी जी, मैं ना ऐसा करती हूँ, केमिस्ट से जाकर ना सर दर्द की दवाई ले आती हूँ। दवाई खाकर 2 घंटे आराम कर लूंगी ना तो सर दर्द चला जाएगा मेरा। वैसे एक बात है, मम्मी जी कितनी सपोर्टिव है। मैंने एक बार ही बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है, मम्मी जी ने मुझे बर्तन ही नहीं धोने दिए। चल पैसे देख लेती हूँ, केमिस्ट से जाकर दवाई ले आती हूँ। हाँ बहुत है, इतने में सर दर्द की दवाई आ ही जाएगी। पर क्या फ़ायदा, अभी तो मम्मी जी बर्तन धो लेगी, पर जब तक काम वाली नहीं आएगी तब तो सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे ना। आइडिया, कोई स्कीम लगाती हूँ जिससे कि मुझे 1 महीने घर के काम ही ना करने पड़े। वो मेरी पुरानी रिपोर्ट रखी थी एक्सरे की, वही लेके चलती हूँ। हे भगवान, मेरी स्कीम को कामयाब कर देना। ये अच्छा है मेरी सास ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको क्या पता ये रिपोर्ट कब की है और किस चीज़ की है। अब ऐसा करती हूँ, मम्मी जी को फ़ोन मिलाती हूँ। हेलो मम्मी जी। अरे बहू, तेरी आवाज को क्या हुआ? तू ठीक तो है? अरे क्या बताऊँ मम्मी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। अभी केमिस्ट की दुकान पर आई थी अपने सर दर्द की दवाई लेने के लिए, तो दवाई लेकर आ ही रही थी तो वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें मेरा पैर चला गया और मेरा पैर मुड़ गया। क्या बहू, तेरा पैर मुड़ गया? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे मम्मी जी, आप चोट की बात कर रहे हो, मेरे पैर का मांस ही फट गया है। वहीं केमिस्ट की दुकान के बराबर में एक नर्सिंग होम बना हुआ था, वहीं पर जाकर मैंने अपने पैर का एक्सरे करा लिया तो उसी में पता चला कि मेरे पैर का मांस ही फट गया है मम्मी जी। अच्छा बहू, तेरे पैर का मांस फट गया? तू वहीं पे रुक, मैं तुझे आती हूँ लेने। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, यहीं पे रिक्शे खड़े हुए हैं काफ़ी सारे, तो मैं वही रिक्शा घर तक कर लेती हूँ। बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ मम्मी जी घर। ठीक है बहू, तू घर आ जा, मैं तुझे हल्दी वाला दूध बना के देती हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं घर आती हूँ, आप मेरे लिए गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध बना के रखो। वैसे मम्मी जी कितनी भोली हैं। आज शनिवार है, लगता है बहू के ऊपर ना शनि भारी है। बहू आ जाएगी ना, मैं उसे बोलूंगी हर शनिवार को ना मंदिर में जाके तेल चढ़ा के आए। मम्मी जी। अरे बहू, तू आ गई? बहू तू पहले बैठ। अरे मम्मी जी क्या बैठूं, हमारे ऊपर तो मुसीबत ही पड़ गई है। जैसे तैसे करके घर पहुंच तो गई हूँ, पर बड़ी मुश्किल से घर आ पाई हूँ। ये देखो मम्मी जी, डॉक्टर की रिपोर्ट, इसमें लिखा है मेरे पैर का मांस फट गया है। वैसे मम्मी जी आपको पढ़ना तो आता नहीं है, मैं ही बता देती हूँ। इसमें लिखा है मेरे पैर का मांस फट गया है और 1 महीने के लिए मुझे बेड रेस्ट बोल दिया है डॉक्टर ने। क्या बहू, डॉक्टर ने तुझे 1 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला है? चल बहू, कोई बात नहीं, तू आराम कर। अरे मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? आपको तो बहुत अच्छे से पता है हमारी काम वाली छुट्टियों पर चल रही है और राजीव भी सिंगापुर में है, वो भी नहीं आ सकते। अब मुझे तो ये चिंता हो रही है, ये 1 महीने सारे घर के काम करेगा कौन? बहू तू चिंता मत कर, अपने कब काम आएंगे, सारे घर के काम 1 महीने मैं करूँगी। मम्मी जी आप बहुत अच्छे हो और मुझे ना आपसे काम करवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। बहू एक बात बोलूं, तुझे अपनी बहू नहीं मानती हूँ, अपनी बेटी मानती हूँ। तू अब आराम कर, मैं तेरे लिए ना हल्दी वाला दूध बना के लेके आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। वैसे मम्मी जी है बड़ी भोली। मम्मी जी हल्दी वाला दूध लेके आओ, उसके बाद मैं बता दूंगी कि रात के खाने में मुझे खाना क्या है।
ये क्या, मम्मी का फोन? हाँ मम्मी। और डोली बेटा, कैसा चल रहा है तेरा झूठा बेड रेस्ट? अरे मम्मी पूछो मत, मेरा तो फुल बेड रेस्ट चल रहा है। आज 1 हफ्ता हो गया है मम्मी जी को पूरे घर के काम करते हुए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आराम कर रही हूँ। और तो और जो मेरा खाने का दिल करता है ना, फट से मम्मी जी को ऑर्डर करती हूँ, झट से मम्मी जी मेरे लिए लेके आ जाती है। चलो मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरा ना सूप पीने का दिल कर रहा है, मम्मी जी को ऑर्डर करके आती हूँ। बाय। नहीं मम्मी, अभी डिनर नहीं किया है। आज ना ऑफिस से थोड़ा लेट आया था। सारी बात छोड़ो मम्मी, आप ये बताओ आपके घुटनों का दर्द कैसा है अब? क्या बताऊं बेटा, मेरे घुटनों का दर्द दिन पे दिन बढ़ते चला जा रहा है। बड़े मुश्किल से घर का पूरा काम कर पाती हूँ। अच्छा मम्मी, एक तो मम्मी मैं भी तो यहाँ सिंगापुर में हूँ और मुझे वापस इंडिया आने में अभी 2-3 महीने और लगेंगे। आप मम्मी ऐसे किया करो, थोड़े बहुत काम ना डॉली से भी करवा लिया करो। और वैसे भी डॉली को रेस्ट करते 1 हफ्ता तो हो ही गया है ना। अरे रे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? मेरी तो आधी से ज्यादा उम्र निकल गई है। जैसे न तैसे घर का काम मैं कर ही लेती हूँ। बहू को अगर आराम नहीं करने दूंगी ना, आगे जाके बहू को बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा। ये क्या, मम्मी जी तो मेरे बारे में कितना सोचती हैं और मैं कितना गलत थी। अपने स्वार्थ के लिए मैंने मम्मी जी को बहुत परेशान किया। मुझे मम्मी जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। चल ठीक है बेटा। मम्मी जी, हाँ बहू। मम्मी जी, मुझसे ना रिपोर्ट पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई है। उसमें ना 1 महीने का बेड रेस्ट नहीं लिखा था, बल्कि 1 हफ्ते का बेड रेस्ट लिखा था। और मम्मी जी, अब मेरे पैर में काफ़ी आराम है, तो अब से आपको घर के कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सारे घर के काम मैं करूँगी मम्मी जी।